ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति शांति ओम शांति। तेरे प्यार की किरणें मन को पावन कर दिया। बाबा तेरे प्यार की किरणें मन को पावन कर दिया। जन्म के थे जो जन्म के थे जो गम के अंधेरे, पल भर में सब हर लिया। मन को पावन कर दिया।
ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति। आज की मुरली कैसी लगी? कितनी पावरफुल है। हमारे को क्या बाबा बना रहे हैं और हम क्या हैं। हमारे को उस गैप को चेक करना है, उससे निराश नहीं होना है, पर उसको चेक तो करना पड़ेगा। चेक करेंगे तो बनेंगे। अगर बाबा ने बोला कि ये तुम हो, माना है, बाबा क्या बोलते हैं, मैं ऐसे ही नहीं कहता हूं। बाबा एक शब्द भी ऐसे ही नहीं कहता, जैसे हम कहते हैं ना एवे ही बोल दिया। बाबा की कोई भी बात ऐसे नहीं होती है ना। सो हम ये हैं, तो एक एक पॉइंट को हम लेंगे और अपने में, और जो बाबा हमारे से एक्सपेक्ट करता है, जो हमारे फ्यूचर को बता रहा है, प्रेडिक्ट कर दिया उसने। जाते हैं ना एस्ट्रोलॉजर्स के पास, धीरेन भाई रिकॉर्डिंग मैंने करनी है कि नहीं? Recording in progress. मैंने चला दिया, ठीक है ना। हम कैसे दुनिया में एस्ट्रोलॉजर के पास जाते रहे कि बता दो मेरे लिए आगे क्या होगा, है ना। किससे शादी होगी, वो अच्छा होगा कि नहीं होगा, है ना। क्या फिर मेरे करियर में क्या होगा, मेरी ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हो जाएगी। उसने हमारे को पूरा अपना हमारा फ्यूचर बता दिया। एस्ट्रोलॉजर तो कितने पैसे लेता है, ये फ्री में सारा कुछ बाबा हमको बता रहे हैं ना। तो पर इस फ्यूचर को बनाने के लिए हमारे को अपने लक्ष्य को तो सामने रखकर और अपना डिफरेंस को देखना पड़ेगा कि क्या बाबा कह रहा है और क्या मैं हूं, है ना। और दूसरी बात, जो एस्ट्रोलॉजर प्रेडिक्ट करता है वो किस हिसाब से प्रेडिक्ट करता है, जो आपकी जो होता है ना डेट ऑफ बर्थ, आपकी डेट ऑफ बर्थ जो है उस टाइम पर जो आपके संस्कार हैं उसके हिसाब से वो आपको प्रिडिक्शन देता है। और उसके बाद आपके संस्कार जो परिवर्तन हो रहे हैं, अब जो बाबा आकर हमारे संस्कारों को परिवर्तन करता है, वो एस्ट्रोलॉजर के बताने की बस की बात है ही नहीं, अनलेस वो बाबा का ज्ञान ले तो उसको समझ आए। तो उन चीजों पे हाय मुझे एस्ट्रोलॉजर ने ऐसा बोल दिया वैसा बोल दिया, उस पे तो हमें जाना ही नहीं है। बाबा सबसे बड़ा एस्ट्रोलॉजर बैठा है ना, उससे हम सुने कि वो क्या कह रहा है कि तुम कौन हो, उसको हम एक्सेप्ट करें। बाबा के ज्ञान में सबसे इंपॉर्टेंट बात है स्मृति, ठीक है। स्मृति से स्थिति बनती है, पर स्मृति का मतलब क्या है, बाबा ने बता दिया कि तुम ये, उसको फिर मैं एक्सेप्ट करूं, वरदान दे दिया, संपूर्ण ट्रस्ट याद दिया ना बाबा ने वरदान, पर फिर मैं उसको एक्सेप्ट करूं कि मैं ये हूं, तभी उस पर काम कर सकूंगी। बाबा ने बोला, मैंने एक्सेप्ट किया, फिर उसके ऊपर हमारे को चिंतन करना है, कैसे, हाउ कम आई एम दैट, मुझे तो नहीं लग रहा है। फिर जब हम चिंतन करते हैं तो हमको रियलाइजेशन आती है ना, रियलिटी की रियलाइजेशन आती है कि रियल बात तो बाबा सारा बता रहा है। फिर रियलाइजेशन होती है, तब हम उसको बनने के लिए अपने एफर्ट को लगाते हैं, है ना। तो जो अब वही हम करेंगे, बाबा ने जो स्मृति दी हम उसको देखेंगे, उसको एक्सेप्ट करेंगे, अपनी चेकिंग करेंगे कि कहाँ कहाँ मेरे में कमी है और उसको मैंने पूरा करना है। फिर हम उसका स्वरूप बन जाएंगे और फिर सारा दिन उसकी रिवीजन में लगाएंगे। तो सबसे पहली बात जो बाबा ने बोली, ये तुम बाप दादा अपने श्रेष्ठ परिवार अर्थात रॉयल फैमिली को देख रहे हैं। रॉयल फैमिली की मैं हूं,
कौन से वाली रॉयल फैमिली? सबसे पहले ईश्वर की फैमिली। ईश्वर ने मुझे चुना। इन चीजों को जो जो मैं बोल रही हूं ना, इसको एक्सेप्ट करते जाए। मैं उस रॉयल फैमिली की हूं जिस रॉयल फैमिली में बाबा ने, भगवान ने मुझे चुना, अर्थात मुझ में वो गुण है। और फिर मैं बनती हूं जाके सतयुगी रॉयल फैमिली का हिस्सा। फिर बाबा कहते हैं कि अनादि आत्मिक स्वरूप में सबसे रॉयल आत्माएं हो, आदि स्वरूप देव आत्माओं के रूप में भी रॉयल हो। अनादि आत्मिक स्वरूप में हम सबसे श्रेष्ठ रॉयल कैसे हैं? अनादि स्वरूप मीन्स मैं आत्मा परम धाम में। एनी थॉट्स ऑन दिस? जब हम बाबा से मिलते हैं, जब हम बाबा के पास जा रहे हैं, टच कर रहे हैं, फील कर रहे हैं, तो उस वक्त हम सब गुणों से संपन्न हैं। ओके, दिस इज वन। पर आप अगर देखे ना परम धाम की फोटो, जो आत्माएं, पूरा जो वृक्ष है, बाबा के सबसे पास कौन सी दो आत्माएं हैं? ब्रह्मा और मम्मा। फिर वो है जो अष्ट रत्न, फिर 16,108, फिर 9 लाख, फिर 33 करोड़। तो जितने श्रेष्ठ उतना उसके समीप हमारी वहां पोजीशन है। वो भी आपने जो बोला ठीक है, हम जब जाते हैं तो वो रॉयल्टी हमारे अंदर आ जाती है। आदि स्वरूप देवताओं के रूप में भी हम रॉयल राज्य के अधिकारी हैं, वो तो है, वहां तो है ही हम रॉयल फैमिली में, वहां तो है ही हम श्रेष्ठ आत्माएं। 9 लाख आत्माएं जो सबसे पहले आती हैं, 111 में जो आत्माएं आ रही हैं, वो तो है ही श्रेष्ठ, है ना? फिर उसमें भी नंबरवार तो है। फिर बाबा ने बोला कि जो तीनों रूपों में, कौन से 3 रूप? अनादि, आदि, आदि और पूज्य। और पूज्य। तीनों रूपों में रॉयल और कोई नहीं है दुनिया की, और कोई आत्मा इतनी रॉयल नहीं है, क्योंकि आप आत्माओं की प्योरिटी की रॉयल्टी है। बेस क्या है? प्योरिटी। ऐसा संपूर्ण पवित्र कोई कल्प में है ही नहीं। तो इसीलिए बाबा ने कहा, देव आत्माओं के आगे ही ये महिमा गाते हैं कि संपूर्ण निर्विकारी हो ना। क्या गाते हैं? तुम सर्व गुण संपन्न, मर्यादा पुरुषोत्तम, डबल अहिंसक, और क्या गाते हैं? संपूर्ण निर्विकारी, एक भी विकार नहीं। ये यही है ना। तो और किसी के आगे, धर्म पिता के आगे ये गायन है ही नहीं। और कीर्तन भी इन्हीं आत्माओं के आगे होता है। तुझको तेरा अर्पण, उनको देवी देवताओं को भी गाना शुरू कर देते हैं, है ना। जो जो भी हमारी आरतियां हैं, कितनी श्रेष्ठ आरती उनके लिए गाते हैं। किसी धर्म पिता के लिए ऐसा कीर्तन होता ही नहीं। तो संपूर्ण पवित्रता, ये संपूर्ण पवित्रता के विधि की सिद्धि है। इस मतलब ये हमारी सक्सेस है। जब हम ये बन जाते हैं, हमें ये सक्सेस मिल जाती है। माना? माना? We have to become that. We have to become that. ठीक है ना। तो श्रेष्ठ कीर्ति अर्थात श्रेष्ठ पवित्रता को ही का ही कीर्तन होता है। संपूर्ण है, क्योंकि संपूर्ण जो मंदिर में मूर्ति होती है, उसमें भी अगर जरा सा भी कोई क्रैक हो तो उस मूर्ति को नहीं रखते। रीजन क्या है? सटल रूप से, सिंबॉलिक रूप से, कि उसमें एक भी विकार नहीं होता, एक भी कमी नहीं होती, भरपूर होती है
कमी तो होती नहीं, दूसरा देने वाली होती है। तो ऐसे में क्रैक होगा तो फिर वो मूर्ति को एक्सेप्ट नहीं करते, है ना। तो अब देखो मेरी प्योरिटी में और उन आत्माओं की प्योरिटी में कितना डिफरेंस है। अपने सामने जो लक्ष्मी नारायण का चित्र है उसको आगे इमर्ज करो, मैं निकाल देती हूँ। उसके सामने 2 मिनट हम सब बैठेंगे और देखेंगे मुझ में और इसमें कितना। मेरे को तो मिल नहीं रही। धीरेन भाई आपके पास है लक्ष्मी नारायण का फोटो? आप लगा सकते हो प्लीज अपने बैकग्राउंड में, हम उसको देख लेंगे, मैं उसको हाईलाइट करती हूँ। विकास भाई ने भी लगा दिया, थैंक यू। कोई बात नहीं, विकास भाई ने लगा दिया, मैंने स्पॉटलाइट कर दिया, आप सब देखो। 2 मिनट हम इसको वॉच करते हैं, अपने में और इसमें अंतर देखते हैं। डबल ताज देख रहे हो, पीछे पवित्रता का ताज, एक रतन जड़ित ताज, स्थिरता, चेहरे पे हल्की मुस्कान। ठीक है, तो आज हम ये होमवर्क लेंगे कि हम इस चित्र के आगे बैठेंगे और अपने में और इसमें जितना डिफरेंस है उसको चेक करेंगे और चेंज करेंगे। मैंने कहाँ कहाँ अपने ऊपर काम करना है वो हम चेक करेंगे। फिर आगे बाबा ने बोला कि सबसे पहला पॉइंट क्या बोला बाबा ने कि ये संपूर्ण पवित्रता की विधि की सिद्धि। फिर बाबा ने बोला रॉयल्टी अर्थात रियलिटी अर्थात सत्यता। जो भी चीज रियल है अर्थात इट इज द ट्रूथ। भगवान को क्या बोलते हैं? गॉड इज ट्रूथ, राइट। उसमें कोई, जब हम किसी भी चीज में कोई मिलावट करते हैं, ट्रूथ वाली जो बात है उसको गोल मोल करके, उसको थोड़ा सा चेंज करके, उसको फिर किसी के सामने रखते हैं, तो वो जब बाबा कहते हैं ऐसा मिलावट होती है, मिक्सचैरिटी होती है, तो उसको भी हम पूरी तरह से ट्रूथ नहीं कहेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम ये चेक करें कि हमारे चाहे बोल है, चाहे कर्म है, चाहे संबंध संपर्क है, कहां पर हम बनावट कर लेते हैं। एग्जाम्पल दूं कोई, कहां बनावट करते हैं?
कोई घर में आता है, इट्स सो लवली टू सी यू, बट यू आर फीलिंग व्हेन इज ही गोइंग टू गो अवे, ऐसी वाली बातें होती है ना। दीदी मन में कुछ और कहते कुछ और मन में कुछ और चल रहा होता है, जब हम अंदर बाहर से सेम नहीं होते हैं। दूसरा, when we try to please people to get something done, तो हम उनको जो चीज नहीं भी है वो बोलते हैं। हमने किसी के गुण को देखा, बहुत अच्छी बात है, पर वो गुण एक्चुअली हमें अनुभव होना चाहिए, नहीं तो दूसरे को भी वाइब्रेशन क्या जाती है, ये मुझे खुश कर रहा है क्योंकि इसको मुझसे कुछ चाहिए। ये जब मिलावट हो जाती है तो उसको हम क्या कहेंगे, फिर रॉयल्टी, रियलिटी, सत्यता, पवित्रता में अंतर पड़ गया। तो हम चेक करें हम कहाँ पे इन बातों में चूक जाते हैं, बच्चों के साथ भी चूक जाते हैं। दीदी एक क्वेश्चन है कि कई लोगों की आदत ही होती है, आप चाहे उनको सच्चे मन से भी करो, हर चीज पे शंका करना, डाउट करना। तो दैट इज देयर प्रॉब्लम, दैट इज देयर प्रॉब्लम। मतलब हमारी तो भावना गुड अच्छी है, लेकिन आप वो अच्छी भावना रखो, वो उनके मन में जो भी है ना, वो आप अपनी भावना को अच्छा रखोगे, उनके लिए ऐसा सोचना बंद कर दोगे तो वो ठीक हो जाएंगे, आपकी ओर भी ठीक हो जाएंगे। ठीक। हाँ, क्योंकि क्या होता है, हमारे को उनके अंदर जो कमी नजर आ रही है हम उसका चिंतन कर लेते हैं, और जब वो हमारे सामने आते हैं हम उनको उस निगाह से देखते हैं, देखते हैं ना, फिर क्या होता है, हम क्या वाइब्रेशन भेज रहे हैं उसको, मिक्स चैरिटी, बनावटी। ठीक है ना, तो वो हमको नहीं। दीदी एक सिंपल सी एक किसी मुझे इंसिडेंट सुनाया कि किसी को कोरोना हो गया, तो उनको किसी के घर आना था, उन्होंने कहा हम लोगों को कोरोना हो गया है, तो वो दूसरे के मन में चला कि क्या पता ये झूठ बोल रहे हैं क्योंकि ये नहीं चाहते कि हम इनके यहाँ आए। तो ये वाली बात है, तो फिर वो वाली सोच, वही मैं कह रही हूँ ना, वो उनकी प्रॉब्लम है, ठीक है ना, अच्छा है। हो सकता है वहां जाके आपका टाइम ही वेस्ट होता। मैं जिसकी भी बात कह रही हूँ, जिसका भी है वो उनके लिए अच्छा है। ड्रामा में तो हर चीज कल्याणकारी है। मैंने एक सबक सीख लिया कि वो जो मर्जी करे, मेरे को तो उनके लिए क्या सोचना है कि इनका भला हो, मेरे को और कुछ सोचना ही नहीं है। इजी है ना, बाकी कराने वाला करा रहा है, मेरे को कुछ और करना ही नहीं है ना। तो रॉयल आत्माओं की वृत्ति, दृष्टि, बोल और चलन सब एक सत्य होंगी। वृत्ति मतलब वृत्ति पूरा कर्म बिहेवियर, मेरा एटीट्यूड, नेचर, टेम्परामेंट। हाँ, टेम्परामेंट जैसे। और वो टेम्परामेंट बनता कैसे? विचारों से। विचारों से। और विचार कैसे बनते हैं? जो हम इंफॉर्मेशन अब्सॉर्ब करते हैं। हाँ, तो जैसे, तो इसीलिए बाबा क्या कहते हैं, सुबह सुबह मुरली सुन लो, अच्छी वाली इंफॉर्मेशन आ गई तो संकल्प वैसे ही चलेंगे, तो मेरी वृत्ति, मेरा एटीट्यूड भी वैसा होगा, है ना, उसके लिए फीलिंग वैसी ही रहेगी। बाबा की मुरली का इम्पैक्ट थोड़ी देर रहता है ना, तो हम शेष फीलिंग में रहते हैं, किसी के लिए उल्टा नहीं सोच ही नहीं पाते क्योंकि मन में चली बाबा की बातें रही हैं। फिर जब मैं ऐसे श्रेष्ठ संकल्पों में रमण करती हूँ तो क्या होता है, तो मैं क्या देखती हूँ, मुरली के बाद उठ के किसी के अवगुण के बारे में सोच चलती है? नहीं चलती है। तो दृष्टि कैसी हो जाती है, और फिर मैं उसको आत्मा देख पाती हूँ। फिर तो वैसे ही वाह वाह, अगर सबको आत्मा देख लो देन तो रिजल्ट इज वेरी वंडरफुल, है ना। और चलन सब एक सत्य होगी, है ना, और जो चलन है एक सत्य होगी। और सबसे बड़ा सत्य क्या है जिसके अंदर हमको रहना है?
जिससे ये सारा कुछ इजी हो जाए। आत्मिक दृष्टि। हाँ, नीरू यू वर म्यूटेड। Yeah, that's what I was saying. मैं एक आत्मा और सब आत्माएं हैं। लिप रीडिंग मैंने कर ली थी वैसे। तो मैं एक आत्मा और सामने वाला भी आत्मा, जब ये कर लिया तो सब कुछ ऑटोमेटिक हो गया। चलो, कल किस किसने किया आत्मिक स्थिति का अभ्यास? किया ना? किया। वेरी गुड। किस किसने किया? कोशिश करी थी और मतलब 100% तो नहीं हुआ, जल्दी जल्दी खत्म भी हो रहा था। देखो, 100% बनने के लिए ना, कर्मातीत अवस्था के लिए, तो वो अंत का सीन है, वो जल्दी भी हो सकता है, बाद में भी हो सकता है। आप अपनी एफर्ट को नहीं छोड़ो जी, वो हो जाएगा, है ना। अभी हम में से कौन कौन आत्मिक स्थिति में बैठे? नहीं बैठे तो बैठ जाते हैं। और सामने स्क्रीन पे चेहरे कम नजर आ रहे हैं, हमने सबको आत्मा देखना है बस। ठीक है, ठीक है। अब ये स्थिति अपने बार बार ना अपने आप को याद कराना, मुझे तो अपने आप को आत्मा समझना है, मैं आत्मा इस शरीर में, बस ये मुरली का चिंतन कर रही हूँ, इतना ही बहुत है। तो वरदान है बाबा का, जिसने प्रैक्टिस की, दिखाई दे रहा है? आप ब्राह्मण संसार में सर्व का सम्मान प्राप्त करने वाली। स्क्रीन में तो एक बच्ची की फोटो आ रही है। नहीं, ये वाला मेरे स्क्रीन पे। दीदी ओम शांति दीदी, आप ना वो विकास भाई का पिन हो गया है, उसको हटा के आप अपना पिन। कंटिन्यूअसली बस वही फोटो आ रही है। विकास भाई का पिन हो गया है, उसको हटा। हाँ हो गया, मैंने रिमूव कर दिया, ठीक है। हाँ, आई अंडरस्टूड। तो आप ब्राह्मण संसार में सर्व का सम्मान प्राप्त करने वाली तख्त नशीन आत्मा हो। सबका सम्मान प्राप्त करने के लिए भी हमको यही एक्सरसाइज करनी है, ठीक है ना। तो सत्यता के लिए बाबा ने क्या बोला? अंदर एक बाहर दूसरा, हम उस स्थिति में ना हो। बाकी मुरली को दोबारा तो पढ़ना ही है इसको। फिर दूसरी बात बाबा ने बोली, रियलिटी की दूसरी निशानी बाप दादा सुनाते हैं, सच तो बीठो नच। अगर हम सच्चे हैं तो अंदर से मन की डांस होती रहेगी। मन की डांस तो तभी होती है ना जब हम हल्के होते हैं। और हल्के कब होते हैं? जब व्यर्थ संकल्पों का भारीपन ना हो। और व्यर्थ संकल्प किस चीज से आते हैं? यही बनावटी, अंदर कुछ बाहर कुछ। तो फिर लगता है किसी को कोई पता ना चल जाए, कहीं थोड़ा सा झूठ बोल दिया, कहीं किसी को सच बोलते हैं तो निश्चिंत होते हैं, बिल्कुल निश्चिंत होते हैं। सच झूठ बोलते हैं तो मन में यही संकल्प चलते रहते हैं, मैंने क्या बोला था, मैंने क्या बोलना है और क्या बोलूं। सो एक और बात, सच बोलने का अर्थ एक और, ये मतलब नहीं है हम किसी की कमियों को बताएं, हम कहें हम तो सच बोल रहे हैं, उसके अंदर ये कमी है। हमारे को किसी को कमी बताने की जरूरत नहीं, अनलेस जो सुनने वाला है वो उसको सुनने के लिए रेडी है। और फिर हम उसको पहले उसके गुण बता के, जैसे कल बताया था, हमने क्लास में किया था कि हम उसके पहले गुण बताएंगे, फिर उसकी कमी को बताकर उसको बदलने की इंटेंशन से, इस शुद्ध भावना से जब बताएंगे। जब हम किसी की कमी बताएं तो हमारे अंदर गुस्सा ना आए, हमारे अंदर बदले की भावना ना आए। भावना श्रेष्ठ हो तब वो आत्मा सुनेगी, नहीं तो वो सुनने के लिए फिर रेडी भी नहीं होगी, है ना। तो बाबा ने बोला सच तो बीठो नच, माना हम अगर सत्य के साथ हैं, और सबसे बड़ा सत्य, मैं जब आत्मिक स्वरूप में हूं, आप बताओ कैसी खुशी होती है उस टाइम पे। वो खुशी अविनाशी है, सिर्फ जब हम सत्य स्वरूप में टिके हुए हैं। बाबा की हर बात क्या है?
जो हमें अविनाशी की ओर ले जाती है, बेहद की ओर ले जाती है, सदा की ओर ले जाती है। और दुनिया की बातें हद की, अल्पकाल की। तो हमारे अगर हम अपने सत्य स्वरूप में टिक कर कोई भी कर्म करते हैं तो वो अविनाशी खुशी का हमें भाग्य देता है। जैसे बाबा ने बोला, तो पवित्रता की रियलिटी, रॉयल्टी अर्थात अविनाशी चित और मुख हर्षित हो, मतलब अंदर से भी खुश हैं, बाहर से भी खुश हैं। आज की दुनिया में हम प्रिटेंड करते हैं कि हम खुश हैं। जैसे एयरलाइंस में क्या करते हैं, जो एयर होस्टेस है उसकी ड्यूटी है स्माइल करनी है। वो बेचारी चाहे अंदर से भी दुखी हो, उसको म्यूट एवरीबॉडी। तो माना हमारा अंदर बाहर सेम हो, अंदर से खुश नहीं है पर हम प्रिटेंड कर रहे हैं, तो उसकी वाइब्रेशन वो वाली तो नहीं जाएगी। फिर तीसरी बात जो बाबा ने बोली कि हम कभी जब प्रभावित, ये सारी चीजें कब होती हैं, जो नेगेटिव वाली बातें हम बात कर रहे हैं कि हम असत्यता के साथ अंदर बाहर अलग अलग हो जाते हैं, है ना। ये सारी बातें हमारे अंदर कब आती हैं, जब हम स्वस्वरूप में नहीं टिकते। जब हम स्वस्वरूप में टिकते हैं तो हमारे अंदर एक शक्ति आती है जिससे हम एक्यूरेट करते भी हैं, एक्यूरेट बोलते भी हैं, और एक्यूरेट बोलने की शक्ति आ जाती है। हम ये नहीं सोचते इसका रिजल्ट क्या होगा, ऐसे कैसे हो जाए, क्योंकि हमारी परख शक्ति श्रेष्ठ हो जाती है, निर्णय शक्ति श्रेष्ठ हो जाती है। मुख से निकलता ही वो है जो निकलना चाहिए, जो सबको सुख दे। फिर बाबा ने बोला ना कि जब अट्रैक्शन होती है, दुनिया वाली जो अट्रैक्शन है, अट्रैक्शन किन चीजों के लिए होती है, दुनियावी चीजों से होती है। दुनिया किस चीज से बनी है, 5 तत्वों से बनी है। तो जो भी अट्रैक्शन होती है वो 5 तत्वों की तरफ ही होती है, चाहे वो कोई वस्तु हो, चाहे व्यक्ति हो, एनीथिंग, इट विल बी कनेक्टेड विद। और बाबा कहते हैं हम फिर बेगर बन जाते हैं, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। बिल्कुल ना। बनना क्या है, न्यारा और प्यारा, और विधि एक ही है। आप इस विधि को, जो बाबा बोल रहे हैं कि आत्मिक स्थिति में रहो, जो बाबा इतने दिन से मुरलियों में बोल रहे हैं, अगर हम इसको प्रैक्टिस कर लेते हैं तो हम वो बन जाते हैं। सारे गुण, सारी शक्तियों को हम अनुभव करना शुरू कर देते हैं, प्रोवाइडेड वी डोंट लीव दिस प्रैक्टिस। अगर आपने 2 दिन किया और छोड़ दिया तो बात नहीं बनेगी। 2 दिन किया, तीसरे दिन मैं उतना अच्छा नहीं भी कर पाई, मैं उस बाबा कहता है लगे रहो, उसको हमको छोड़ना नहीं है। आप 2 हफ्ते में आप देखो आपको अपने अंदर कितना डिफरेंस महसूस होगा, अपने योग की स्थिति में अनुभव होगा कि बहुत फर्क पड़ गया। जब आप सब बताओ, हम ये प्रैक्टिस कितने दिन से ट्राई कर रहे हैं कि भी सबको बोल ही रहे हैं कि आप आत्मिक स्थिति में रहो। जिस दिन आप उसको करते हो, उसका आप उसको करने से आपके योग पे असर पड़ता है कि नहीं? दीदी, अगर हम आत्मिक स्थिति में रहते हैं ना, तो ये जो व्यर्थ के ख्याल एकदम से बंद हो जाते हैं, बिकॉज व्यर्थ ख्याल तो शरीर के साथ है। राइट। तो वही बाबा बात ही वो है, बिल्कुल सही बोला। फिर माना उससे क्या होता है, जो अगर हम दुनिया की चीज से अट्रैक्ट होते हैं तो उसमें क्या आती है, अटैचमेंट। जब हम आत्मिक स्वरूप में देखते हैं तो उसमें अटैचमेंट नहीं होती, उसमें न्यारापन होता है, क्योंकि आत्मा क्या है, एनर्जी है ना। हमारे को अटैचमेंट हमेशा शरीर या 5 तत्वों की किसी भी बात से, चीज से होती है, किसी की विशेषता से भी होती है। तो हम कहते हैं ये उसका नाम लेते हैं, उसके शरीर से कनेक्ट हो जाते हैं। कनेक्ट होना है आत्मा से।
फिर बाबा ने बोला कि आप लोग अपनी भाषा में जिसको अटैचमेंट कहते हो, क्योंकि प्यारा है तो अटैचमेंट हो गई, लेकिन रियल और रॉयल प्यार की निशानी है वो जितना ही प्यारा होगा उतना ही न्यारा भी होगा। इसलिए ना वह स्वयं एक्स्ट्रा अटैचमेंट में आएगा, ना दूसरा उसकी अटैचमेंट में आएगा। जब हम किसी को ज्ञान सुनाते हैं, कोई बात बताते हैं बाबा की, तो हमारे अंदर ये भावना नहीं होनी चाहिए कि मैं सुनाता हूं। जब ये भावना होती है मैं सुनाता हूं, तो वो हमसे अटैच होते हैं। और जब ये भावना होती है कि बाबा की बात मैं सुना रही हूं, मैं निमित्त हूं, तो वो बाबा से जुड़ जाते हैं। क्योंकि अंत समय में जब उनको चाहिए होगा, हम नहीं दे पाएंगे, हमारे को बाबा दे रहा होगा और उनको भी बाबा ही दे पाएगा, हम तो नहीं दे पाएंगे, हम तो लिमिटेड है, वो ही सब कुछ करेगा। तो हमारे अंदर ये बहुत दृढ़ निश्चय होना चाहिए कि मैं याद रखूं, मैं बाबा का ज्ञान बताता हूँ। फिर कोई, हम कैसे इसमें आ जाते हैं, कोई कहता है वाह आपने बड़ी अच्छी क्लास कराई, इमीडिएटली संकल्प आता है मैं, वो वाला संकल्प, आपने बड़ी अच्छी बातें बताई, आप तो इतने ग्रेट हो, आप तो सुबह उठते हो, हम तो लेट उठते हैं, वो सारी बाबा की ने जो हमको दिनचर्या बना के दी है, वो उसमें हमारी तारीफ करते हैं। इमीडिएटली हमको करना क्या है, बाबा तेरा थैंक यू बाबा, करते जाओ करते जाओ, और फिर वो जो अटैचमेंट वाली बातें हैं वो फिनिश होती जाएंगी। फिर बाबा ने मांगने के संस्कारों की बात करी। क्या है मांगने के संस्कार, बताओ बाबा ने क्या क्या बताया? अपने भी बता सकते हो। यहाँ पे किसी के मांगने के संस्कार है नहीं लगता है। नाम मान शान सब कुछ मांगते हैं दीदी, कभी कभी हो जाता है। हाँ हो जाता है ना दीदी हम मांगते नहीं, अधिकार से लेते हैं। अधिकार से लेते हैं। क्या अधिकार से लेते हैं? जो पहले मांगते थे। अच्छा, जो पहले मांगते थे वो अधिकार से लेते हैं। एग्जाम्पल तो बताना मंजू बहन। मुझे भी एग्जाम्पल चाहिए इसका। जरा एग्जाम्पल बताओ ना मंजू बहन, हमें क्लैरिटी आएगी, है ना। सबको देखो, आप जब कुछ बोलते हो तो सबको सीखने को मिलता है। नहीं जैसे दीदी कभी होता है ना कि ये रास्ते में कोई प्रॉब्लम ना आए, सब कुछ ठीक ठाक हो, है ना। अब तो ये बाबा साथ चल रहे हैं, इट हैज टू बी ओके, कुछ होगा ही नहीं। देखो इट हैज टू बी ओके। वन बात आपने ठीक कही, आप बाबा को साथ ले जाके चल रहे हो। अगर आपके कामिक अकाउंट में है कि कोई परिस्थिति आएगी, बाबा साथ है, उस परिस्थिति को आप कैसे पार करोगे? जैसे मक्खन से बाल निकालते हैं, बस ये बात याद रखनी है। ये मतलब नहीं है कि हम अगर बाबा के ज्ञान के सामने कोई परिस्थिति नहीं आएगी, जो आना है, जो मेरा कर्मा है वो आएगा, पर उसको पार करने। Can I share something? Just a moment. Can I share something? Just a minute. दीदी हलचल नहीं होती, दीदी हलचल नहीं होती। हमको ये लगता है कि आना तो हलचल नहीं होगी। जैसे आप कार में बैठ के जा रहे हो, आपने हॉस्पिटल जाना है, आप पहुंच रहे हो, रास्ते में किसी ने आपके दो कारों की हल्की सी टक्कर हो गई, कोई बात होनी शुरू हो गई, आप उसको हैंडल कर पाओगे, ये है। हाँ जी सिप्पी, आप शेयर करो। I was saying कि I had to go through a very difficult whatever test. So almost God was, Shiva was telling me कि ये तो तुम्हारी कर्मों की गुजर गति है, पर इसका रिजल्ट कोई अच्छा ही होगा, चिंता मत करो। So with that, this thing I just went on, and you know, I mean, it's not necessary that everything will be smooth, but you feel that there is light at the end of the tunnel, so you're able to get past it. And Didi, you get the solution also. Many times it happens, but Baba show you some way कि तुम now you go this way, you will be, I mean, you can solve your problem. You can solve your problem, है ना। तो हम क्या मांगते थे और क्या मांगने, बाबा ने क्या बोला? दीदी आजकल भी हम बाबा से मांगते हैं, बट हमारी वो चेंज हो गई। अभी हम सारा कुछ बाबा को सौंप देते हैं, जो भी हमें चीज चाहिए होगी, जो चीज
जो चीज हमें चाहिए होती है वो हम बाबा को बोलते, बाबा ये तेरी है, अब तुम बताओ क्या क्या करना है। आप थोड़ा एक्सप्लेन करोगे एग्जाम्पल के साथ? अ, जैसे जैसे कोई भी चीज, जैसे कोई कोर्ट केस या कुछ भी, या कोई सिचुएशन। हाँ सिचुएशन, तो बाबा को बोलते, बाबा ये जिसकी अगेंस्ट पे सम प्रॉपर्टी और एनीथिंग, ये तुम्हारी है, अब तुम सोचो कैसे हमें इससे निकालोगे। और बाबा से हम क्या मांग सकते हैं जो हमें मांगना अलाउड है? क्या क्या अलाउड है? दीदी बाबा से मैं एक ये मांगती हूँ कि जिन आत्माओं को मैं मतलब ज्ञान वैसे दे रही हूँ, नॉट थ्रू माइंड, तो वो उनको एक्सेप्ट हो जाए। बिल्कुल, ये तो बहुत अच्छी मांग है। और क्या मांग सकते हैं बाबा से? दीदी सुबह जब मेडिटेशन करती हूँ तो ये मांगती हूँ कि बाबा मुझे शांत रखना पूरे दिन, और जो भी कर्म करूंगी वो आपके ही अनुमति और आपके ही श्रीमत पे चल के करूंगी। ये सारे ठीक है ना, ये तो हम बोल सकते हैं, अधिकार हमारा उस पर है। पर अगर आप चीजें मांगोगे तो दे भी देगा, पर जो आप यहाँ पे चीजें मांगोगे उतना वहां पे सतयुग में कम हो जाएगा। मांगना है मैं निरंतर योगी बनी रहूं, मैं निरंतर जैसे बोल रहे हैं शांत रहूं, इस गुण की कमी महसूस होती है बाबा, उसका बाबा का साथ ये सारी चीजें। नहीं, बट यू नो चीजें, द थिंग इज, मांगने की ये बात है कि अगर अभी की स्थिति ठीक ना हो तो योग भी नहीं लगता और कनेक्शन भी ठीक नहीं होता। तो तो स्थिति भगवान से ये तो मांग, स्थिति भी मांगनी पड़ती है, और वो सिचुएशन के लिए ये भी मांगना पड़ता है भाई, इस आई मीन जो भी सिचुएशन है या चीज भी है तो मांगनी पड़ती है, उसमें दिमाग भटके ना, ये खत्म करो इसको और आगे चलें दैट वे। If you don't get past that thing or that person's behavior or something, वो दिमाग अटका रहता है, फिर योग की तरफ ध्यान नहीं लगता। आप क्या मांगते हो कि वो ठीक हो जाए कि मैं ठीक हो जाऊं? नहीं, मैं ठीक हो जाऊं, आई शुड बी एबल टू डील विद दैट पर्सन। मैं ठीक हो जाऊं मतलब मैं शक्तिशाली बन जाऊं, मैं हाँ, ठीक कोई ऑफ कोर्स नॉट टॉकिंग अबाउट लिटरल, not talking about literal financial situation, but situations of that kind also, भी इससे निकलें तो हम योग की तरफ ध्यान लगा सकते हैं, इसमें ना उलझे रहें, ये भी होता है। तो आपको मांगना है शक्ति, ऐसे है ना, जैसे सिचुएशन आई डिफिकल्ट है तो हम बाबा से क्या मांगते हैं कि इतनी शक्ति दो कि इसको इस सिचुएशन में मैं अपने आप को हैप्पी स्टेबल रख पाऊं, है ना? संगीता, व्हेन यू वांट टू से समथिंग? नहीं पहले कहना था, हो गया वो सारी बातें हो गई। हम क्या कहेंगे? सब पा लिया, सब प्राप्त हो गया, होना चाहिए, करना चाहिए, चाहिए वाला हमारा संस्कार फिनिश हो गया। हम चाहिए कि, और लोगों के साथ भी कहते हैं ना, उसको ऐसा करना चाहिए, वो वाला स्टॉप, क्योंकि वो सोचने से, हमारे इनकी चीजों की बातें करने से और सोचने से कुछ भी नहीं बदलेगा। बदलता तब है जब मैं बदल जाती हूँ। आप देखो स्कूल में भी हमने स्टोरीज भी पढ़ी, हमने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया, अपने बच्चों के साथ एक्सपीरियंस किया कि कोई ना कोई स्कूल में बुली होता है, वो बच्चे को बुली करता है। कब तक बुली करता है? जब तक वो चिढ़ता है। वो चिढ़ना बंद कर देता है, वो बुली करना बंद कर देता है। तो क्या कहता है वो इसको तो कोई असर ही नहीं पड़ता, वो दूसरे को ढूंढता है। तो मैं शक्तिशाली हो जाऊं मतलब मैं अनअफेक्टेड हूं, तो परिस्थिति चेंज हो जाती है, सब चेंज हो जाते हैं। और दीदी एक चीज इस उम्र में आकर सीख ली है कि कोई भी परिस्थिति परमानेंट नहीं होती है। एवरीथिंग इज फॉर अ शॉर्ट वाइल ओनली। राइट, whatever has come, it will go, good or bad, because change is the only thing, जो जैसे हम कहते हैं ना, the only constant is change and the only constant is Baba, बस बाकी सब everything is transient, it has to come and go. Yeah, nothing is permanent, Didi. Everything is changeable now. तो बाबा ने एक और बोला, the
तपस्या का अर्थ क्या बोला आज बाबा ने? संपूर्ण पवित्र बनना। और बाबा ने क्या बोले? इसको कहेंगे तपस्वी राज। और सबसे सिंपल प्रैक्टिस हमारी क्या है? मैं कौन, उसका आंसर, बस उसमें स्थित हो जाओ। आपके लिए आपका योग इजी हो जाएगा, सॉल्यूशन इजी हो जाएंगे, परखने की शक्ति बढ़ जाएगी, निर्णय शक्ति बढ़ जाएगी। आपकी परिस्थिति है, अगर आपको शारीरिक कोई प्रॉब्लम भी आ गई है, सपोज मुझे बहुत कोई बड़ी प्रॉब्लम आ गई है शरीर के साथ, तो उसमें भी इसी की प्रैक्टिस के ऊपर बहुत फोकस करना है। शरीर खींचेगा, पर आप शरीर को स्थिर करके अपने आप को अनुभव करने की कोशिश करो, मैं कौन, आपको वो अनुभव होगा। थोड़ा चाहे समय लगे पर होगा। कल हमने की थी ना प्रैक्टिस। फिर बाबा ने चेहरे और चलन की बात करी। रॉयल आत्मा का चेहरा चलन कैसा होगा? चलो ये पॉइंट्स बताओ सभी। उसके चेहरे पे नूर होगा। अच्छा, बाबा ने क्या बताया पहले वो बताओ। बहुत ही शांत और संतुष्टि का भाव, सदा स्नेह की सभ्यता और सत्यता से भरपूर। सभ्यता, चित्त में भी चैन होगा, नैन में भी चैन होगा, सदा हर्षित रहेगा। चित्त में चैन, नैन में चैन, सभ्यता की सभ्यता, अपनी स्थिति में स्थित होगा, राइट। और मांगने का संस्कार नहीं होगा, दातापन होगा। और बाबा ने क्या बोला? सत्यता की सभ्यता क्या है? कि हम सत्य बात को कभी सिद्ध करने का प्रयत्न न करें। जहां पे बोलना पड़े हम अपनी बात को बोल दें, उसके बाद उसको सिद्ध होने के लिए समय दो। सत्यता की नाव क्या कहते हैं? हिलेगी डुलेगी पर डूबेगी नहीं। और झूठ की नाव बहुत तेज चलेगी, उसके बाद 1 सेकंड में ऐसे डूबेगी, पता नहीं चलेगा क्या हुआ है ना। कई बार हम कहते हैं ना, मैं तो सच बोलता हूँ, पर सब लोग मुझे समझते ही नहीं है। क्योंकि हम जब सिद्ध करने की कोशिश करते हैं, बाबा उसको क्या शब्द देता है? जो सिद्ध करता है वो क्या करता है? तो वो जब हम सिद्ध करने की कोशिश करते हैं, खुद को डिफेंड करते हैं, उसके लिए बहुत तर्क देते हैं, तो क्या होता है? बहुत सारे शब्द बोलते हैं, उसकी पावर जो है डिमिनिश हो जाती है। आप अपनी श्योरिटी में रहो और अपनी पावर में रहो और अपने सत्य स्वरूप में रहो, तो आपकी सत्य बात सिद्ध ना हो ये और बाबा ने क्या बोला? भाई क्या करते हैं? कौन सी चतुराई हम करते हैं बाबा के साथ या अपने बड़ों के साथ? क्रोध आता है तो क्या बोलते हैं? उसने क्रोध किया तो मुझे ने किया था। ये मेरी नेचर है, मैं ऐसी हूँ। और मेरा तो ऊंचा बोलने का संस्कार है, मैं तो ऊंची आवाज में बोलता हूँ। बाबा ने इतना अच्छा कहा कि अपनी हमारे से थे तो वो क्या माइक और वो है जिससे हम एडजस्ट कर सकते हैं। हमें भी अपनी साइलेंस की गति से अपनी आवाज को कम रखना है, कंट्रोल में। दीदी हम कहते हैं उसने कहा तो मैंने ऐसा किया, वैसे तो मैं ऐसी हूं नहीं। बिल्कुल, वैसे तो मैं ऐसी हूं नहीं। हर एक समझे। एंड वी आल्सो से मेरी क्या? आई कुडंट गेट इट, सॉरी। I couldn't understand. I said हम तो ये कह रहे थे मेरी तो आवाज ही ऊंची है। हाँ, वो फिर बाबा ने बोला हर एक समझे पहले हमारी याद, क्योंकि बाप दादा याद प्यार का रिस्पॉन्ड अव्यक्त रूप से उसी घड़ी दे देते हैं। हम जब बाबा को याद करते हैं उसी समय हमारे को बाबा के साथ का अनुभव होता है कि नहीं? जब बाबा मुरली चलाते हैं तो अंत में याद प्यार सुनाते हैं, है ना। पर बाबा की याद उसी घड़ी पहुंचती है। कैसे? हमारे को जो अनुभव होता है, जो सुख का अनुभव होता है,
वो है बाबा का प्यार, लाड प्यार हम बच्चों के साथ ना। बाबा ने बोला ऐसे सर्व सम्मुख अर्थात सदा साथ रहने वाले, नैनों में, मुख में, मन में सदा बच्चों के बाप हैं और बाप के बच्चे हैं। मेरा वो पिता है और मैं उसका बच्चा हूं। इसको 1 मिनट हम अनुभव करते हैं। मैं किसका? किसने मुझे अपना बनाया? अनुभव करें बाबा का प्यार मुझ पर बरस रहा है, बस मेरे लिए। और इसी स्थिति में बाबा की याद प्यार सुनेंगे। ऐसे सदा याद में समाये हुए श्रेष्ठ आत्माएं सदा प्योरिटी के रॉयल्टी, प्योरिटी की रियलिटी और रॉयल्टी में रहने वाली आत्माएं सदा मन से संपन्न भरपूर रहने वाली आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। बाबा की लाइट प्रेम स्वयं पर अनुभव करें और यह लाइट मेरे मन को, तन को, मुझ आत्मा को हील कर रही है, शक्तिशाली बना रही है। शरीर को बिल्कुल स्थिर रखेंगे। और आज जो बाबा ने मेरे को बोला कि तुम पद्मा पदम भाग्यवान आत्माएं हो, अनुभव करो। जितना श्रेष्ठ भाग्य हो और किसी का नहीं। उनका अल्पकाल का भाग्य और मेरा अविनाशी भाग्य। अविनाशी भाग्य अर्थात बाबा के बच्चे बने, अधिकार मिला, वर्षा मिला। इस वर्षे की खुशी प्रभु के साथ की खुशी मुझे हल्कापन अनुभव करा रही, उड़ा रही है। मैं आत्मा हल्की, जब चाहूं जहां चाहूं उड़कर जा सकती, तो उड़ चले उस परम पिता के पास, परम धाम। मेरा घर जहां न शरीर, न शरीर की कोई इच्छा, न बंधन, अपनी कंफर्ट जोन में संपूर्ण फ्रीडम, स्वतंत्र, सुनहरा लाल प्रकाश। एक मिनट अनुभव करें।
और अब ऊंच से ऊंच पिता परमात्मा मेरा बाबा उसके पास पहुंच जाए, उसका थैंक्स करें कि कैसा अविनाशी भाग्य हमको दिया। बाबा और मैं इस स्थिति को 1 मिनट अनुभव करेंगे। सूक्ष्म बर्तन में आ जाएं, स्वयं को बाप दादा के सामने देखें और याद रहे मैं क्या देख रही हूं। ब्रह्मा तन में शिव बाबा महाज्योति और बाबा भी मुझ आत्मा को इस लाइट के शरीर में देख रहे हैं। 1 मिनट इस पावरफुल एनर्जी को स्वयं में आता महसूस करें। और बाबा को सब कुछ जो मेरापन हम सब में बसा हुआ है, बाबा को पकड़ाते जाए। बाबा ये सब तेरा, मेरी प्रवृत्ति, मेरा परिवार, मेरा बच्चा, मेरा घर, मेरा पति, मेरी पोजीशन, जो भी हमारे को मैंपन में लाता है, सब पकड़ा देंगे। और बाप दादा से दिल से कह दें, जहां भी जिस स्थान पर हम हैं, शिव बाबा ये भंडारी अर्थात जो भी ट्रेजर स्टोर है, घर है, फाइनेंसेस हैं, सब तेरा। और ब्रह्मा बाप से भी कहते हैं, ये जो भंडारा है अर्थात जो भी मैं आत्मा इस शरीर के लिए ग्रहण करती हूँ, जो भी खाना हम खाते हैं, सब कुछ तेरा। ये भंडारी बाबा की, शिव बाबा की, और भंडारा ब्रह्मा बाप का, मेरा कुछ नहीं। जितनी मिक्स चैरिटी थी सब बाप को दे दी। और अब मैं बिल्कुल हल्का होकर संपूर्ण ट्रस्टी का स्वरूप बनकर मैं फरिश्ता धरती पर स्थूल शरीर में
मर्ज हो जाती हूँ। और आज मैं सारा दिन स्वयं को आत्मा देखते हुए इस संपूर्ण दृष्टिपन का अनुभव करती रहूंगी। सब कुछ तेरा। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति दीदी। एक छोटा सा क्वेश्चन, वाई शिव बाबा की भंडारी और बाबा का भंडारा? भंडारी साउंड लाइक स्मॉल। भंडारी इज द ट्रेजर हाउस। जो कुछ भी है, एवरीथिंग दैट आई ओन, एवरीथिंग इज भंडारी। प्रॉपर्टी, पैसा, सब कुछ किसने दिया? उसने दिया। और भंडारा मतलब किचन जो चलता है, फूड किचन। क्यों वो नाम हम यही यूज करते हैं, है ना। जो आप देखो, अगर आप जाओगे सेंटर पे तो भंडारी शिव बाबा की लिखा होता है। बॉक्स होता है जिसमें आप जो डालना है डाल सकते। ये भी ये हमेशा लगे नहीं करना, उसको कभी पॉजिटिव बोलना। और एक मिनट स्लोगन को ले लेते हैं। बाप समान बनना है तो समझना, चाहना और करना तीनों समान बनाओ। हम बाबा के ज्ञान को समझ लेते हैं। सत्संगों में जाके भी हमने बहुत सारी चीजें समझ ली, सब कुछ तेरा क्या लागे मेरा, पर हम वो बने नहीं। समझ लिया, पर समझने के बाद हमारी सत्संगों में तो चाहना भी नहीं थी कि हम वो करें। अब हमारी चाहना है कि हम वो करें, पर हम कर नहीं पाते कई बार। तो उसके लिए क्या चाहिए? समझ जो मिल रही है, समझ हम रहे हैं, निश्चय चाहिए कि ये करेंगे तो ये पाएंगे। हमें पता है ये करने से मुझे कितना कुछ मिल जाता है। बाबा को याद किया तो क्या मिलता है, सिर्फ आत्मिक स्थिति का अनुभव किया तो क्या मिलता है। तो उससे हमारा निश्चय बढ़ता है। अपनी प्राप्तियों को याद करें तो निश्चय बढ़ेगा। फिर करना, करने के लिए क्या करना है? दृढ़ता चाहिए। बाबा से योग को बढ़ाते रहना, उसी से शक्ति बनेगी। आपको मैं अपना एक एक्सपीरियंस सुनाती हूँ। तो भट्टी से आए तो योग की गहराई में थे, तो अच्छा योग लग रहा था और हाफ एन आवर बिल्कुल स्थिरता से बैठी थी, तो बहुत अच्छा लगना शुरू हो गया। कहीं पे कोई ना कोई मैपन आया होगा जिसका मुझे तो आइडिया नहीं है, मुझे तो नहीं लगता आया था। मेरे को सडनली एक लेग जबरदस्त पेन होनी शुरू हो गई, और जो वो योग था वो ऊपर नीचे हो गया। वो रिमाइंडर था कि बने नहीं हो, बहुत कुछ करना बाकी है। शरीर खींचे तो भी अपने आप को स्थिति में बनाए के रखना है। तो हमारे को जो बाबा हमें दिखा रहे हैं ना, कैच करना कि कहाँ हम गड़बड़ कर जाते हैं। कोई तो गड़बड़ करते हैं जो ये होता है ना। तो शरीर खींचेगा, बातें खींचेंगी, लोग खींचेंगे, पर जो ब्रह्मा बाबा का अंत का क्या एक्सपीरियंस था? शरीर खींच रहा था, एक तरफ पावरफुल योग, एक तरफ शरीर खींच रहा है। अंत में योग की विजय हुई। उन्होंने ये बोला ना, वही हमको करना है। शरीर खींच रहा है पर अंत में बाबा का साथ, उसकी विजय। ठीक है। ओम शांति। अच्छा, आपको पता है ना कल से शुरू हो रहा है कोर्स? जी जी दीदी। अगर किसी ने कोई आप में से करना चाहते हैं, जिसको मैंने ग्रुप में नहीं डाला, वो बता सकते हैं अभी? कोई है जिसने कोर्स दोबारा करना है और मैंने उसको राजयोग 1 ग्रुप में नहीं डाला? ठीक है, चलो। We could share the link in this, अगर जैसे उस टाइम पे पॉसिबल हो तो one can join. ओके, तो वो शिव शक्ति में मैं डाल दूंगी। ठीक है, ऑन स्पिरिचुअल जर्नी में भी डालूंगी। आज मैं सबको That's what I was going to say. जब भी हम कर सकेंगे तो कर लेंगे, because it will just be a revision. What's the harm? लिंक इज द सेम एक्चुअली, पर उसमें लिखा वर्ड
अलग होगा, क्योंकि देन हाँ, लिखा हुआ हो ना, इट विल बी रिमाइंडेड कि हो रहा है, चलो कर लेते हैं। अच्छा, तो मैं एक बार भेजूंगी, आप सेव कर लेना, ठीक है? रोज भेजेंगे ना तो सब कंफ्यूज होंगे फिर। हाँ जी दीदी मेरा उसमें ज्वाइन करा दीजिए, क्योंकि मैं 23 तारीख को ना जा रही हूँ यूके, तो फिर ये मॉर्निंग वाला नहीं सुन पाऊंगी। ठीक है, मैं आपको ज्वाइन करा दूंगी, और जैसे ही कोर्स खत्म होगा फिर दोबारा मुरली रिवीजन 4 o'clock शुरू हो जाएगा, ठीक है? ठीक है दीदी, मैं आपका ज्वाइन करा देती हूँ। ओके, ओम शांति। ओम शांति में डाल दूंगी। अच्छा, पूनम बहन है? पूनम बहन, शांति, पूनम बहन है कि नहीं? तो पूनम बहन, हिमानी बहन को बोलना है कि वो इनविटेशन को एक्सेप्ट करें, तभी वो ग्रुप में आएंगे। ओके, ओम शांति। ओम शांति।